Welcome to Vision 2.0. Today I am going to discuss regarding content and index. तो आज हम इस वीडियो में लाइक नाइन्थ क्लास के हिस्ट्री के जो बुक है उसके जितने भी चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर्स में क्या पढ़ना है पर रिव्यू करने वाले हैं हम कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, किस चैप्टर्स में क्या पढ़ना है और एक सेक्शन में कितने चैप्टर्स हैं वो देखेंगे। और इस वीडियो के बाद जितने भी वीडियो आपको आएंगे हम लाइन टू लाइन प्रत्येक चैप्टर्स को एक एक करके पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, आज हम इस वीडियो में पहले रिव्यू कर लेते हैं, अगले वीडियो में हम कोई चैप्टर शुरू करेंगे लाइन टू लाइन पढ़ाने के लिए। तो जैसा कि ये जो आपका हिस्ट्री का जो बुक है वो दो सेक्शन में डिवाइड है। पहला जो सेक्शन है जिसका नाम है इवेंट्स एंड प्रोसेस, और जो सेकेंड सेक्शन है जिसका नाम है लाइवलीहुड्स इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, है ना। तो कहने का मतलब है आपको हिस्ट्री का जो बुक्स है दो सेक्शन में डिवाइड है और प्रत्येक सेक्शन में का कई चैप्टर्स दिए गए हैं। तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें लगभग 3 चैप्टर्स है। तो लाइक जो पहला का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकेंड का सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, एंड थर्ड चैप्टर का नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये 3 चैप्टर फर्स्ट सेक्शन में है। देखते हैं एक एक करके तीनों में क्या क्या पढ़ना है आपको। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें आपको फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि जैसे यूरोप में पहले क्या था, आज यूरोप में अलग अलग देश है, फ्रांस एक देश है ना, लेकिन पहले नहीं था। पहले वहां मोनार्क था, है ना, साम्राज्य होती थी वहां पर, लाइक राजा रूल करता था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जरिए ही राजा को हटाया गया और वहां पर लाइक गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के बेस पे गवर्नमेंट बनाया गया, है ना। तो कहने का मतलब है फ्रांस किंगडम जो है वहां जो मोनार्की था उसको हटाने के लिए जो रेवोल्यूशंस किया गया उस रेवोल्यूशंस के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। उसी रेवोल्यूशन के नाम है लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ का किंग कौन था, है ना, तो उस समय लुई 16 हो गए, लुई 14 हुए, लुई 15 हो गए, ऐसे वहां के किंग होते थे। तो नेक्स्ट चैप्टर से आपको वो है आपको सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशंस, है ना। पहले तो आप इसमें 2 चीजें इंक्लूड है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो पहले आप सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। सोशलिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है ना, जो कि इक्वालिटी की बात करता है कि लाइक सोसाइटी में इक्वल्स लोग हो, है ना, लाइक जो आपको प्रॉपर्टी है, मनी है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास बहुत धन हो और कुछ लोग एकदम गरीब हो, ऐसा नहीं। सबको इक्वालिटी बराबर की जो करने की भावना है, जो आइडियोलॉजी है, उसी को सोशलिज्म कहते हैं, इक्वालिटी, है ना। तो ये जो सोशलिज्म कैसे पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में फैला, यूरोप कॉन्टिनेंट में जितने भी देश आते हैं उनमें कैसे फैला, इसके बारे में पढ़ेंगे आप, है ना। इसके अलावा रशियन रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फ्रांस में लुई 16 रूल करता था, वहां भी मोनार्की था। उसी तरह लाइक रशिया में भी मोनार्की थी, वहां पर जार निकोलस द्वितीय रूल करता था। तो जार निकोलस द्वितीय यानी राजशाही को हटाने के लिए जो मूवमेंट किया गया उस मूवमेंट का नाम था रशियन रेवोल्यूशन, है ना। तो रशियन रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये दो मुख्य रूप से 2-3 रेवोल्यूशंस में डिवाइड है ना। पहला अक्टूबर की फरवरी की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, है ना, ब्लडी संडे, इन सब के बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं, जो थर्ड चैप्टर है आपका जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो नाजिज्म, जैसे अब हम जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। नाजिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी है ना। तो नाजिज्म एक एक्सट्रीम, जब हम लाइक ऐसे आपने पढ़ा होगा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, जब नेशनलिज्म बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है और कुछ भी गलत सही नहीं देखता है और अपनी लाइक मार्गदर्शन ट्रैक भटक जाता है, तो उसे हम नाजिज्म कहते हैं, है ना। जैसे आपने हिटलर के बारे में सुना हो, तो हिटलर के बारे में इसमें पढ़ेंगे आप, राइज ऑफ हिटलर, हिटलर का राइज कैसे हुआ। हिटलर पहले एक बहुत सोल्जर था, सामान्य व्यक्ति था जर्मन का, लेकिन बाद में हिटलर लाइक जर्मनी के चांसलर बन जाता है ना। तो लाइक हिटलर का क्या होता है, राइज होता है। तो हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो लाइक हिटलर का जो विचारधारा था, जो आइडियोलॉजी था, उसी को हम नाजिज्म कहते हैं। हाँ, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जब हम नेशनलिज्म एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है, जब कोई अच्छा और बुरा नहीं देखता है, अपने बारे में देखता है ना, होता है, तो उससे हम लाइक नाजिज्म
वाद बोलते हैं, नाज़ी बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लाइक यहाँ पर जर्मनी के बारे में देखेंगे, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में देखेंगे, है ना। इस तरह से आगे देखते हैं। अब हम जो सेकेंड आपका सेक्शंस है, फर्स्ट सेक्शंस में 3 चैप्टर्स हैं, हमने देख लिया। जो सेकेंड चैप्टर है इसमें 2 चैप्टर आते हैं। सेकेंड जो सेक्शन है आपका जिसका नाम है लाइवलीहुड्स इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, इसमें 2 मुख्य रूप से चैप्टर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द कॉलोनियलिज्म्स। तो इसमें फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट सोसाइटी क्या है? सोसाइटी नहीं, समाज। फॉरेस्ट यानी जंगल, है ना। तो जंगल में जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो कम्युनिटी है, जो लाइक ग्रुप ऑफ द पीपल्स हैं, जैसे आप देखते हैं ट्राइबल्स लोग जो होते हैं, जनजातीय लोग जो होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? जंगल में ही रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में ही रहते हैं। उनका वही जंगल ही पूरा जीने का लाइक आधार है, जीने का सोर्स है। तो हम वैसे लोग ग्रुप ऑफ द पीपल्स के बारे में देखेंगे जो जंगलों में रहते हैं, जिन्हें फॉरेस्ट सोसाइटी कहते हैं। जैसे ट्राइबल्स हो गए, है ना, बहुत सारे इंडिया में है ट्राइबल्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बाहर इंडिया के अलावा और भी जो अलग अलग देशों में वहां के फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल्स हैं, जनजातीय जो लोग हैं, उनकी कैसी कंडीशंस है ना, कैसे उनकी सोसाइटी कैसे चलता है, इन सब के बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ कॉलोनियलिज्म के बारे में देखेंगे। कॉलोनियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद, इसका मतलब होता है इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन। तो इंडिया क्या था? ब्रिटेन का कॉलोनी था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था। अंग्रेजों के आने के बाद जो फॉरेस्ट सोसाइटी है, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ा, है ना। उनको कैसे कॉलोनियलिज्म से यानी अंग्रेजों के प्रताड़ना, उनके शोषण से कैसे जो फॉरेस्ट में रहने वाले सोसाइटी है कैसे प्रभावित होते हैं, है ना। उनका जीवन कैसे प्रभावित होता है फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों का, किन से? तो अंग्रेजों से, कॉलोनियलिज्म से, उपनिवेशवाद से। तो इस चैप्टर्स में इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। एक बात और आप इस चैप्टर में देखने वाले हैं, फॉरेस्ट को कई हिस्से में डिवाइड किया जाता है, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, है ना। तो रिजर्व फॉरेस्ट के जो कॉन्सेप्ट है इसी टाइम लाया गया था। जैसे आप जो फॉरेस्ट सोसाइटी जो लोग हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, वो तो जंगल पे ही आश्रित होते हैं, डिपेंड होता है उनकी जिंदगी। लेकिन अंग्रेजों ने उनसे जंगल से बाहर कर दिया, उनसे जंगल में जाने से एंट्री मना, क्लोज कर दिया था। फॉरेस्ट सोसाइटी रिजर्व जंगल घोषित कर दिया था। तो अब देखो, जंगल से बाहर कर रहे हो, जंगल में ही रहने वाले लोगों को, तो उनका जीवन कैसे चलेगा? इसलिए वो रजिस्ट करते हैं, बहुत आंदोलन करते हैं, है ना, किसके? अंग्रेजों के अगेंस्ट में। तो इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हो। जैसे आपने सुना होगा बिरसा मुंडा के बारे में, है ना। तो इन सब के बारे में आप देखेंगे। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है पास्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसके बारे में भी आप देखेंगे। पास्टोरलिस्ट का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो पशुपालक हो। पास्टोरलिस्ट यानी पशुपालक, जानवरों को एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हर्डिंग वगैरह करता हो, है ना। तो आप देखते हैं कुछ ऐसे कम्युनिटीज भी होती है जो एक जगह पे ठहरती नहीं है, परमानेंट नहीं रहती, अपने जानवरों के साथ यहाँ मूवेबल होती है, कभी यहाँ कभी वहां का मूव करती रहती है, चलती रहती है ना। कहीं रुकी, वहां की सब चीजें खत्म हो गया चारा, तो फिर कहीं और चला गया। तो वैसे पास्टोरलिस्ट जो कम्युनिटी है, वैसे जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ द पीपल्स हैं, उनके बारे में भी आप देखेंगे कि इंडिया में पास्टोरलिस्ट या जो लाइक आप चरवाहा भी कह सकते हैं, है ना, जो जानवरों को पालते हैं, एक जगह पे नहीं ठहरते, उनका कंडीशंस कैसा है, उनका सोसाइटी कैसा है, वो कैसे सरवाइव करते हैं, उनके जीने का तरीका कैसा है, वो इंडिया के किन किन लोकेशन उनका क्या है, कहाँ कहाँ रहते हैं, इन सब के बारे में आप देखेंगे। कल्चर क्या है उनका, और मॉडर्न वर्ल्ड, है ना, जो मॉडर्न वर्ल्ड है उनको कैसे प्रभावित करता है। साथ ही साथ जो लास्ट चैप्टर है इसमें एक बात और देखेंगे कि इंडिया में तो पास्टोरलिस्ट आपने देखा है, देखेंगे कि इंडिया में कैसे जो पास्टोरलिस्ट जो लोग हैं उनका जीवन कैसा है ना। मॉडर्न जो वर्ल्ड है उनको कैसे उनके जीवन को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। साथ ही साथ आप एक बात और देखेंगे, अफ्रीका में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहां पर पास्टोरलिस्ट के क्या कंडीशंस है, क्या स्टेटस है, क्या सिचुएशंस है ना। तो अफ्रीका के में रहने वाले जो चरवाहे लोग हैं, जो पास्टोरलिस्ट लोग हैं, उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे, ऐसे कम्युनिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इंडिया और अफ्रीका दोनों की जगह के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर्स के, इस बुक के पूरे चैप्टर्स में नाम को देखा, रिव्यू करा, क्या क्या पढ़ना है वो देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे हम, तो इनमें से किसी एक चैप्टर्स को लाइन टू लाइन हम पढ़ाएंगे और एक एक करके सारे चैप्टर्स को हम फिनिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।